क्रिसमस की रात थी। बर्फ गिर रही थी और पूरे शहर में रौनक थी। लेकिन एक छोटे से गांव ब्लैकवुड में अजीब सी खामोशी थी। वहाँ के लोग इस रात से डरते थे क्योंकि उनके गांव में हर साल क्रिसमस की रात एक खतरनाक सांता क्लॉस आता था। सालों पहले इस गांव में एक खिलौने की दुकान थी। दुकान चलाने वाला व्यक्ति यहीं रहता था। उसका नाम मार्कुस क्लॉस था। वह बच्चों से बहुत प्यार करता था और हर क्रिसमस पर उन्हें मुफ्त खिलौने देता था। लेकिन एक बार गांव के कुछ लालची लोगों ने उनकी दुकान में आग लगा दी क्योंकि वह उनका व्यापार खराब कर रहा था। मार्कुस आग में झुलस गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वह हर साल क्रिसमस पर लौटेगा और उन लोगों से बदला लेगा। उसकी मौत के बाद हर साल क्रिसमस की रात गांव में कोई न कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। लोग कहते हैं कि यह काम खतरनाक सांता क्लॉस का है। वह लाल पोशाक पहने, लंबी दाढ़ी और एक बड़ी बर्फीली छड़ी लेकर आता है। इस बार गांव में 16 साल का एक लड़का रोहन अपने दोस्तों के साथ सांता क्लॉस की सच्चाई पता लगाने का फैसला करता है। रोहन और उसके दोस्त रात 12 बजे चर्च के पास छिप जाते हैं। पूरे गांव डर से अपने घर में बंद है। रात के 12:30 बजे ही हवा अचानक ठंडी हो जाती है, बर्फ गिरने लगती है और दूर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। रोहन और उसके दोस्त देखते हैं कि लाल पोशाक में एक डरावना सांता क्लॉस घोड़े से घसीटने वाली गाड़ी पर आता है। लेकिन वह गाड़ी बच्चों के तोहफों से नहीं बल्कि हड्डियों से भरी है। सांता के हाथ में बर्फीली छड़ी चमक रही है। रोहन अपने दोस्तों के साथ सांता का पीछा करता है। सांता गांव के पुराने कुएं के पास रुकता है। जैसे ही वह छड़ी कुएं में रखता है, कुएं से एक काली धुआं निकल आती है। रोहन साहस दिखाता है और सांता से पूछता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? सांता क्लॉस की डरावनी हंसी गूंजती है। वह कहता है, मैं वही हूँ जिसे इंसानों ने धोखा दिया। अब हर क्रिसमस पर मैं उनकी खुशियाँ छीनने आता हूँ। रोहन अपने दोस्तों की मदद से सांता को रोकने की कोशिश करता है। वह एक पुरानी किताब में पढ़ चुका था कि सांता को केवल उसकी खुद की छड़ी से हराया जा सकता है। रोहन सांता की छड़ी छीनने में कामयाब होता है और उसे उस कुएं में फेंक देता है। जैसे ही छड़ी कुएं में गिरती है, सांता की चीख गूंजती है और वह काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। रोहन और उसके दोस्त ने गांव को इस खतरनाक सांता क्लॉस से बचा लिया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुएं से धीमी आवाज़ आती है, मैं फिर लौटूंगा अगले क्रिसमस। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।